पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं कि गृहस्थ का झूठ बोले बिना चलता ही नहीं। हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी चपाटी भी, माल छुपाना ही पड़ता है, होता ही है। इसमें मैं कहीं गड़बड़ नहीं करूंगा। बस इतना सा मेरा कहना है अपने भक्तों से कि इस दुनिया में एक व्यक्ति चुन लो जिसके सामने अंतर चेतना से, ऊपर से नहीं, ऊपर से मत करना। कोई दबाव नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। बस एक नियम लेना है जिंदगी में, मैं इस व्यक्ति के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा। इसके प्रति मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, इसके सामने कभी मैं मान नहीं करूंगा, इसके सामने कभी मैं मायाचारी नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा। एक, ओनली वन पीस, एक ओनली बात, एक, सबके लिए कह रहा हूं। जो लाइव में बैठे सुन रहे वो भी सुने, चयन तुम्हारे ऊपर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। भगवान हो, गुरु हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, XY, चारों कसायों में से एक भी कसाय, बस मैं जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, फलाने व्यक्ति से कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। चाहे भली वो मुझे लाते मारे, चाहे मेरे प्राण ले लेवे, चाहे मेरा सर्वनाश कर दे, लेकिन मैं उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं करूंगा। उसका नाम तुम अपनी जिंदगी में लिखो, बता सको तो मुझे बता देना, नहीं बता सको तो कोई बताना जरूरी, अपनी आत्मा में रखना। एक, ओनली। कितने अरब की जनता है यहाँ? 1.25 अरब है, और विश्व की 8 करोड़, 8 अरब के लगभग है। अनंत भगवान है, अनंत बहुत गुरु हो गए। हम बिल्कुल भी तुम्हें कितनी बड़ी छूट दे रहा हूं, सबके साथ तुम्हें क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, मात एक जिंदगी में सुनना है अंदर चेतना से उस पर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, चाहे भली वो मेरे प्रतिकूल हो जाए। एक व्यक्ति पर विश्वास करो जो मेरा कभी अहित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति बनाना है अंदर से, ज्यादा बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं। क्या संसार में कोई व्यक्ति है तुम्हारा जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि ये कभी मेरा अहित नहीं कर सकता? जहर भी देवे तो भी कोई कहेगा भाई वो जहर दिया है तुम्हें, तो भी तुम्हारी आवाज क्या निकलना चाहिए? ठीक, दिया है जहर, लेकिन वो व्यक्ति मेरा अहित नहीं कर सकता। चाणक्य बस यही पूछता था, चंद्रगुप्त को जहर देता था, शायद मैंने कहीं कहा था, चंद्रगुप्त को चाणक्य जहर देता था, प्रतिदिन जहर पिलाता था भोजन के साथ। 6 महीने तक जहर पिलाया, 180 दिन। चाणक्य तड़पता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, पैर पड़ता था, क्योंकि जहर इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, और वो भी भोजन में डाल के खिलाता था, अपने हाथ से डाल के खिलाता था, और सामने कहता रहा सामने खाओ। एक दुश्मन भी और आतंकवादी भी होवे ना, वो भी इतना कठोर नहीं हो सकता, उसको भी दया आ जाए। जहर खिलाता था, जहर सीधा, और सामने खड़े होकर के, और चंद्रगुप्त तड़पता था, पैर पकड़ता था, गिड़गिड़ाता, गुरुदेव। बस एक ही बात पूछता था, चंद्रगुप्त मैं कौन हूं? बोले गुरु, क्या मैं तेरा हित कर सकता हूं? चंद्रगुप्त एक ही बात बोलते थे, नहीं गुरुदेव, बस पी जाए फिर।
एक बात पे से जहर बंद हो सकता था। हाँ गुरुदेव, आप भी मेरा हित कर सकते हैं। यदि ये बोल देता तो चाणक्य उसको जहर पिलाना बंद कर देता, तुरंत बंद कर देता, नहीं अब नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि तेरे मन में भाव आ गया कि मैं तेरा अहित कर सकता हूं। पर जैसे ये कहे जहर डाल देता भोजन में। प्रतिदिन पूछ के डालता, क्या मैं अहित कर सकता हूं? नहीं, जहर डाल देता। और उसको ऐसा जहरीला बना दिया। तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो जहर पिलाएगा? झूठ मत बोल देना, प्रैक्टिकल होगा। साक्षात जहर रहेगा और वो पिलाएगा, उस समय तुम क्या कहोगे? जिंदगी में एक व्यक्ति बता दो, कोई है? यदि नहीं चुन पाए हो तो तुम क्या धर्म करोगे? क्या सम्यक दृष्टि हो? जैन भली हो, तुम जैनी बनने लायक नहीं हो। तुम्हें मां जरूर मिली है, लेकिन तुम बेटा बनने लायक नहीं हो। मां मिलना अलग चीज है, वो बेटा बनना। महारानी छेलना, महारानी लक्ष्मीबाई अपने दामोदर को कंधे पे लेकर युद्ध करती थी। एक दिन जब चारों तरफ से गिर गई तो लक्ष्मीबाई दामोदर से पूछती है, बेटा मैं कौन हूं? बोले तुम मेरी मां हो। बोले क्यों? बोले देखो, आप मेरी रक्षा करती हैं, आप मुझे पीठ पर लाद कर युद्ध कर रही हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए मां हो। मां ने कहा, आज मैं बचा रही हूं, यदि तुझे मार दूं तो? बहुत बड़ा शब्द था ये। यदि मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? यदि मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? दामोदर ने कहा, तब भी तुम मेरी मां हो, तब भी तू मुझे मां कहेगा क्या? बैरन कहेगा, दुश्मन कहेगा, शत्रु कहेगा? बोल। बोले तब भी मेरी मां हो, और मेरा दावा है, चाहे मेरी मां जिंदा रखे चाहे मारे, मां मेरी कभी अहित नहीं कर सकती। ये शब्द दामोदर ने कहा और लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। तुरंत 1 मिनट लगा, तुरंत गर्दन काट के सुसाइड कर लिया। लक्ष्मीबाई ने स्वयं अपनी हत्या की थी, स्वयं ही, जब वो चारों तरफ से गिर गई थी ना, और अपने बेटे की कत्ल कर दी। तुरंत 1 मिनट, मात्र एक शब्द पर, तू मारेगी भी, इसमें भी मेरा हित होगा, तू मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकती। और यदि बेटा कहता, मां का काम तो बचाना है, मारना थोड़ी है, मां का काम तो बचाना है, मारना थोड़ी है, मारेगी तो दुश्मन कहलाएगी, मां छोड़ देती है, जाओ बेटा जाओ। लक्ष्मी आई दामोदर को नहीं मारती, दामोदर को मरना पड़ा, इसलिए मात्र एक शब्द पर, मां मेरा अहित नहीं कर सकती। बोलो रे, तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो कि मरना चाहते हो? अभी थोड़ी चतुर्मास बैठ गया है। इस चतुर्मास में जिंदा रहना चाहते हो कि मरना चाहते हो? अंदर तो दुख दुख कर रहा है। क्या बात है, कैसा होता है समर्पण। हम बचाने वाले को मां मानते हैं, और बेटा वो है जो मारने वाली मां को भी वो मां मानता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।